नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक में है, जहां आपको बता दें आयशा और सीपीआईएमएल और जितने भी जो संगठन है वो मिल करके एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो छात्र दिल्ली में जिन्हें पुलिस के द्वारा मारा गया है उनका विरोध जताते हुए वो यह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। कल हमने देखा पार्लियामेंट में हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लोग स्वागत कर रहे थे। लग रहा था कि उन्होंने खुशी खुशी रिजाइन दे दिया। ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। मैं सत्ता के नेताओं से, मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, प्रधान ने खुद से इस्तीफा नहीं, छात्रों ने सीना में चार के इस्तीफा लिया है। छात्रों ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। हमारा मांग था कि एनटीए को भंग करो। और जो आरएसएस का झोला पहन के बिना नेम प्लेट के पुलिस जो लाठी चलाने का काम किया जंतर मंतर पे, उसका जांच किया जाए। सीबीआई जांच किया जाए, कौन लोग वहां मौजूद थे, वहां के सीसीटीवी देखा जाए कि कौन लोगों ने लाठी चलाया छात्रों पे। छात्र को आतंकवादी समझकर कभी वाटर कैनर, कभी लाठी से कूचा आप लोगों ने। भारत के छात्रों को आपने आतंकवादी समझा। इस पे जांच होनी चाहिए और एनटीए को अविलंब भंग करना चाहिए सरकार को। और आरएसएस के नए शिक्षा मंत्री को बैठाया है तो उसका भी जांच किया जाए। जिनका बयान, उनका बयान देख लिया जाए। हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने उनका पहले का बयान देखा जाए। वो शिक्षा मंत्री के लायक थे, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। बीए पास को आप शिक्षा मंत्री बनाए हो, ये सब देखना चाहिए। हमारी मांग है, जो लोगों ने निहत्था मजलूमों पर, छात्रों पर, कलम चलाने वाले स्टूडेंटों पर लाठी चलाई है, लाठी का परवत्ता किया है, उसका जांच किया जाए, विलंब एनटीए को भंग किया जाए। धन्यवाद। अफजल दुरानी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन झारखंड सह सचिव। पेपर लीक जो हुआ है उसके लेके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने के बाद देश के भविष्य में लड़का स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोई भी गरीब का बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है, जब एग्जाम में जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो गरीब आदमी का बच्चा भाड़ा लगा के जाता है, पढ़ता है, लिखता है, जब लीक होता है तो उसका भविष्य धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाता है। आप पेपर जो लीक होता है उससे भविष्य में पढ़ने का जिज्ञासा कम हो जाता है। सरकार को चाहिए कि सरकार बढ़िया से चलाए। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं तो ये इस्तीफा अपने नहीं दिए हैं, उसमें भारत सरकार उनको दबाव दिया तब वो इस्तीफा दिया है। पर देश में स्टूडेंट का भविष्य को देखना चाहिए। या साहू चाहे रांची। हम लोग डिफरेंट सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग इस बात को लेके, इस चिंता को लेकर आए, जिस तरह बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज किया गया, जो निहत्थे छात्रों को, लोकतांत्रिक ढंग से अपने डिमांड कर रहे छात्रों को जो पीटा गया, जो किस भेष में, कोई पुलिस के भेष में, कोई दूसरे भेष बदल के आके किए, उन लोगों को चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग के हौसला कभी ऊपर न हो छात्रों पे हाथ उठाने का या उस पर नुकसान पहुंचाने का। छात्र हमारे भविष्य है और मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस्तीफा लिया, सारे केस वापस लेने के लिए बात किया। उनका स्वागत इस बात से कहते हैं। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरह नीट और दूसरी परीक्षा में हो रहा, उसी तरह यहाँ जेपीएससी में भी अगर जो परीक्षा में धांधली किया जा रहा, उस पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको भी छात्रों से उसकी भविष्य से खिलवाड़ न करे, उस पर भी अच्छी से अच्छी इंक्वायरी हो और उसको सजा हो, ताकि हमारे देश के आने वाले भविष्य जो है छात्र वो पीड़ित ना हो, वो अपमानित महसूस न करें। धन्यवाद। मैं लोक सेवा समिति से नौशाद। देखिए, ये फांसीवाद सरकार है। पहले तो इनको युवाओं का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। सोनम वांगचुक और हमारे कॉमरेड साथी जो थे, नेहा, अमर, ये सारे कोई भूख हड़ताल में थे लेकिन इन तक आवाज नहीं पहुंचा। जैसी 20 तारीख को पूरे देश भर से लोग एकजुट होने लगे तो इनको थोड़ा बहुत सुनाई दिया, और तो भी ये डटे हुए थे, इस्तीफा देने के ये में नहीं थे। और क्या ऊपर से लाठी चार्ज कर रहे हैं बच्चों पे, उन पे केसेस हो रहा है, गलत तरीके से उनको डिटेक्ट किया जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है। आज कल तक नेहा पटना में आई थी, जिन बच्चों पे केसेस हुआ है उनको वापस लेने के लिए। और इसीलिए आज भी हम सिर्फ जश्न नहीं मना रहे हैं, हमारा अभी भी मांग है कि जितने जो बच्चे
जिनकी जाने गई है उनको सरकार मुआवजा दे, और जितने भी स्टूडेंट्स पे केस हुआ है ये सारा वापस ले। ये सरकार बच्चों का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, ऐसे नहीं तो वैसे, कभी पेपर लीक करके तो कभी उन पे केसेस करके। ये छात्र विरोधी सरकार अब नहीं चलेगी। सारे केसेस को रद्द किया जाए और जो छात्र के जान गए हैं उन पर उनको मुआवजा मिले, और आगे चल करके पेपर लीक ना हो, इस तरह का अकाउंटेबिलिटी रहे। जो नए शिक्षा मंत्री अपॉइंट किए गए हैं वो भी आरएसएस के हैं, तो उनसे भी हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार आवाज उठा है तो हर बार ये आवाज उठेगा जहां जहां अन्याय छात्रों पे दिखेगा। रिया तुलिका पिंगुआ, झारखंड जन अधिकार महासभा से। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।